छात्रों नमस्कार। अर्जुनगंज विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के कुछ छात्रों ने बताया कि उनको भारतीय संविधान में दी हुई अनुसूचियां नहीं याद आ रही हैं, तो इसी क्रम में मैंने एक अनुसूची याद करने का तरीका निकाला है। तो सबसे पहले ये जान देते हैं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में मात्र 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। बाकी अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बाद में जोड़ी गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर एक छोटी सी कविता है, अगर इसको आप याद कर लेंगे तो ये अनुसूची आपको अपने आप याद हो जाएगी। और आपने देखा होगा कि इस अनुसूची में मैंने अनुसूची में अंडरलाइन कर रखा है। ये अंडरलाइन इनके 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 12वें तक का क्रम है। तो दिया है कि एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर संपत्ति पर अधिग्रहण कर दल बदलना भूल गए। पंचायत 11, नगरपालिका 12 में देखा तो याद आया। अगर इतना आप याद कर लेंगे तो आपको ये अनुसूची का क्रम याद आ जाएगा। तो पहला दिया है एस से होता है स्टेट, यानी कि पहली अनुसूची में आपके राज्यों का वर्णन दिया गया है। दूसरा दिया है पी से मतलब हो गया पैसा, यानी कि वेतन। दूसरी अनुसूची में आपके भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सबके वेतन भत्तों का वर्णन दिया गया है। तीसरी अनुसूची जो एसपी की शपथ, यानी कि सबकी शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में दिया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। 5वीं अनुसूची आपकी अनुसूचित क्षेत्र से है। 6ठी अनुसूची आपकी अनुसूचित जनजातियों, यानी कि आसाम, मेघालय में जो निवास करती हैं उनके बारे में 6ठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। 9वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को समाहित किया गया है, वो 8वीं अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि संबंधी प्रावधान से है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से है, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल में कानून बना के लागू की गई थी। और 11वीं अनुसूची पंचायत का 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत पंचायत को कानूनी रूप प्रदान किया गया था। और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन। तो अगर आप इतना केवल इस कविता को या इस बिंदु को याद कर लेंगे तो आपको सभी अनुसूचियां याद हो जाएंगी कि किस अनुसूची में 1 से लेकर 12 तक क्या क्या वर्णन है। मैं एक बार रचना पुनः पढ़ देता हूं। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर संपत्ति पर अधिग्रहण कर दल बदलना भूल गए। पंचायत 11, नगरपालिका 12 में देखा तो याद आया। धन्यवाद छात्रों। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का कष्ट करें।